ये देखें। तो मशीनों के अंदर, सिलाई मशीन के अंदर या बहुत सी दूसरी मशीन, टेक्सटाइल मशीनों के अंदर जो पार्ट्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, एक पार्ट मूव करता है तो दूसरा पार्ट भी उसकी वजह से मूव कर रहा होता है। तो ऐसी जगहों पर फिर दोनों पार्ट्स के मिलने से, मूवमेंट करने की वजह से एक तो हीट प्रोड्यूस होती है, मशीन गर्म हो जाती है, आप ज़्यादा देर तक लंबा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक नुकसान ये है फ्रिक्शन का। दूसरा, वो पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ जो इन कांटेक्ट होते हैं, तो मिलते हिलते कंटिन्यू चलते चलते वो घिसना शुरू हो जाते हैं। तो घिसने से घिसना शुरू हो जाते हैं, ये नुकसान है। फिर आपको क्या करता है, मैं बाद में आपको बोलते भाई आपकी मशीन काम नहीं कर रही, आप उसको मैकेनिक को बुलाते, भाई मेरी मशीन काम क्यों नहीं करी। वो बोलता भाई इसका ये पार्ट घिस गया है, ये पार्ट घिस गया है, इसको नया, ये फला बियरिंग घिस गई है, इसको दूसरी चेंज करवाओ, फला पार्ट घिस गया है तो इसको दूसरा चेंज करवाओ, तो नया पार्ट लेकर आते हो आप। ये नुकसान है, ये फ्रिक्शन का नुकसान है। तो हीट प्रोड्यूस होती है, दूसरा वो पार्ट घिसना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, घिस जाते हैं, ये नुकसान है फ्रिक्शन का। अब फ्रिक्शन को ख़त्म करने के तरीके क्या है, फ्रिक्शन को कैसे दूर करेंगे। अब सिलाई मशीन के अंदर या टेक्सटाइल मशीन के अंदर अगर फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है मशीनों के अंदर, तो उसको फ्रिक्शन को ख़त्म कैसे करेंगे। तो फ्रिक्शन को ख़त्म करने का मतलब बहुत तरीके हैं। एक तरीका क्या है, सबसे कॉमन तरीका और सबसे आसान तरीका क्या है, ऑयल डाल दो सिलाई मशीन में। तो सिलाई मशीन जाम होती है, यहाँ से जाओ तुम, आना आदि यहाँ पर नहीं आना, यहाँ से जाओ। सॉलिड इन लोगों को कमरे को, उस कमरे में बोलो, उस कमरे में बैठो। तो पहला तरीका ये है फ्रिक्शन को कम करने का या फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का कि आप ऑयल डालते हैं, ठीक है ना। आपकी सिलाई मशीन में आप ऑयल डालते हैं, पेडेस्टल फैन होता है, वो जब ख़राब होता है, जाम हो जाता है, उसमें भी नहीं फैन चल रहा होता, तो उसमें भी ऑयल डालते हैं ना, उसमें भी लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो भी ऑयल होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं। पानी की मोटर है, उसमें भी लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं। तो जितनी भी आपकी मशीनें होती हैं जहाँ बहुत सारे पार्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट होते हैं, वो कंटिन्यू चलने की वजह से घिसना शुरू हो जाते हैं या ज़्यादा हीटअप हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी हीटअप को कम करने के लिए या घिसने से बचाने के लिए ऑयल डालते हैं। सर अभी आपने पिछले उसमें कहा था कि जब हम एक मशीन है जब वो रिवॉल्व कर रही होती है एक दूसरे के गिर्द, तो उसको घिस घिसाई हो जाती है, जैसे क्या जाता है, वो घिस जाती है, घिस से चलती नहीं है। अब यहाँ पे बॉल बेयरिंग की दी हुई, तो बॉल बेयरिंग की तो बिल्कुल फ्लैट होती है, तो वो कैसे फ्रिक्शन, अभी आपने बॉल बेयरिंग से। और वो बॉल बेयरिंग, पहला तरीका मैं बताया फ्रिक्शन कम करने का, ऑयल डालते हैं। दूसरा तरीका बॉल बेयरिंग का। अब दो मशीन है, जैसे ये देखो नजर आ रहा है, ये पार्ट, ये ऊपर एक पार्ट है, एक कोई भी मशीन है उसका एक पार्ट ऊपर है और नीचे एक पार्ट ये है। अब मैं चाहता हूँ ये वाला पार्ट ये मूव करेगा तो ये वाला ही पार्ट मूव करेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इन दोनों के दरमियान फ्रिक्शन ना हो ताकि घिसे नहीं, तो ये बॉल बेयरिंग ये डाल देते हैं बिल्कुल। ये छोटे छोटे बॉल बेयरिंग होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से बॉल होते हैं। इससे क्या होता है, ये वाला पार्ट ऊपर कंटिन्यू मूव करता रहेगा, बॉल बेयरिंग की वजह से कंटिन्यू मूव करता रहेगा, सिर्फ बॉल बेयरिंग घिसेगी, नीचे वाला जो पार्ट है ना ये घिसेगा नहीं। तो हमें हमारा नुकसान क्या होता था, फिर बॉल बेयरिंग चेंज करना होगा हमें। अगर फर्स्ट पर हमें बॉल बेयरिंग यहाँ पर ना हो और डायरेक्ट ये वाला पार्ट जो बीच का है, ये जो ऊपर पार्ट, ये दोनों एक दूसरे में जब मूव करेंगे तो घिसा देंगे दूसरे को। तो बजाय मैं इस पूरी चीज़ को चेंज करूँ जो कि बड़ा खर्चा हो, बड़ा मसला हो, तो हम बीच में क्या है बॉल बेयरिंग डाल देते हैं। बॉल बेयरिंग से क्या होता है, वो जब मूव करेगा तो बॉल बेयरिंग भी तो मेटल की बनी हुई है, वो भी तो घिसेगी, लेकिन वो लंबे टाइम में चल जाती है। बॉल बेयरिंग घिसेगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते 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 बहुत लंबा टाइम खींच देगी आपका। तो बस वो फ़ायदा क्या होगा कि वो घिसेगा तो बॉल बेयरिंग ही घिसेगी, ये वाला जो पार्ट है ये नहीं घिसेगा। तो किसी भी दो पार्ट के अंदर, किसी भी मशीन के दो पार्ट के अंदर हम उसकी फ्रिक्शन को कम करने के लिए ऑयल डालते हैं या बॉल बेयरिंग डालते हैं ताकि वो बॉल बेयरिंग मूव करे, वो बॉडी एक पार्ट अपना मूव करे, दूसरी पार्ट अपना मूव करो और बॉल बेयरिंग बीच में मौजूद ताकि दोनों आपस में घिसे नहीं। तो बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं। ये है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, कम करने का तरीका, ठीक है। बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट भी हमारे एक एलिमेंट है जो यूज़ करते हैं, जो स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी कहते हैं कि स्लिपरी होता है, बस स्लिपरी होता है। जब जैसे पेंसिल की नोक है,
ये ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट। पहले लोग कभी निकाल के देखा, पकड़ गए, स्लिपरी होती है ना, हाथ से लग रहा था ये बहुत स्लिप कर रही है। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी को स्लिपरी होती है। तो ग्रेफाइट जो है वो लुब्रिकेंट, ऑयल, बॉल बेयरिंग, ये सब हम चीज़ें यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, फ्रिक्शन पर काबू पाने के लिए, फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए। लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं मोटर के अंदर, सिलाई मशीन के अंदर, साइकिल के अंदर, ठीक है, ताकि चीज़ें आपकी जो भी मशीन के पार्ट्स हैं वो आपस में घिसे नहीं और हीट भी प्रोड्यूस ना हो। तो हम ये सब चीज़ें डालते हैं ताकि कम से कम हमारी फ्रिक्शन जो है कम से कम हो जाए, या फ्रिक्शन जो है ख़त्म तो नहीं होती, कम हो जाती है। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में टॉपिक में छुड़वाए, देखो तो छुड़ा तो पढ़ाऊँगा मैं। क्या हाँ, वो फिर मैं कल करा दूँगा, तो कल के ये भी कराया था ना, अभी हमारा टाइम करती। हाँ बोलो। यही क्वेश्चन है, इतना छोटा था क्वेश्चन का, तुम बोलो इतना लॉन्ग कुछ नहीं, लॉन्ग है। और क्या था सिलेबस? सिलेबस दिखाओ जल्दी से। अब देखो ये न्यूमेरिकल अभी करा दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल देख लो। इसमें तीनों याद है, दोनों याद है, ये दोनों याद है, ये एक चारों याद है, ये तीनों याद है। मैं ऐसा किसा टेस्ट किया था तुमने कल? हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टेस्ट दो, लाइन एंड एंगल का टेस्ट दो। अलजेब्रिक नहीं, या इतना तो काम किया अभी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का या लाइंस और एंगल क्रिएट का टेस्ट दो पूरा। मैं शायद किसका है पाकिस्तान और किसका है सेमीफाइनल? पाकिस्तान और कितना में शुरू है? हो गया शुरू? ठीक है चलो जाओ। तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को भी हराएगा है इंशाल्लाह। अच्छा जी देखो, अभी देख लो, ये एग्जाम्पल में छुड़वाई थी। अब फिर से थोड़ा बोला साइकिलिस्ट इज मेकिंग अ टर्न, एक साइकिलिस्ट घूम रहा है, जिस सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है उसका रेडियस है 20 मीटर। ये सर्कुलर पाथ पर एक साइकिलिस्ट घूम रहा है, तो इस सर्कल का रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, ठीक है। रेडियस जो है 20 मीटर है, एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। और किस स्पीड से घूम रहा है वो? 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है। इफ द कंबाइंड मास ऑफ द साइकिलिस्ट प्लस द साइकिल इज 60 किलोग्राम। अब साइकिलिस्ट साइकिल चलाने वाला और साइकिल जिसके ऊपर वो चला रहा है, दोनों का कंबाइंड मास हमने बोले 60 किलोग्राम, ठीक है। कैलकुलेट स्टैटिक फ्रिक्शन दैट रोड एक्सर्ट ऑफ द साइकिल। अब वो घूम रहा है, रोड के ऊपर घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो रोड उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रही है, ठीक है। रोड का फ्रिक्शन लगा रही है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है, वो फ्रिक्शन की फोर्स मालूम कर दी कितनी है। अब मेरे पास जाओ उधर जाओ, तुम लोग कमरे में जाओ, सारे लोग कुछ नहीं करो, इधर कमरे में बैठाओ, कुछ नहीं करना, वहाँ नहीं जाओ, चलो कमरे में जाओ, कमरे में। अच्छा, तो साइकिलिस्ट जो है रोड पर घूम रहा है लेकिन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। अब आपको रोड फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, रोड पर फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, तो वो फ्रिक्शन की फोर्स निकालनी है जो कि टायरों के ऊपर लग रही है, ठीक है। राइट यार नॉन क्वांटिटी क्या क्या दिया? रेडियस हमको दिया हुआ 20 मीटर, स्पीड हमको दी है 5 मीटर पर सेकेंड, मास दिया हुआ, हाँ वेलोसिटी तो नहीं ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, चलो वेलोसिटी चलो, वेलोसिटी ठीक है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, मास दिया हुआ 60 किलोग्राम और फोर्स निकालनी है। फार्मूला होता है, अब सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसमें फोर्स लग रही थी, फिर फ्रिक्शन की फोर्स लग, जो फोर्स सेंटीमीटर फोर्स लग रही होती है वो फोर्स हम निकालेंगे। सेंटीमीटर फोर्स होती है mv²/r के बराबर होती है, ठीक है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, तो F = m, मास कितना दिया हमारे पास 60,
वेलोसिटी कितनी है 5, 5 × 5, 5 × 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 डिवाइड बाय रेडियस कितना दिया हुआ है 20। तो इसको सॉल्व कर लो तो 75 तो कितनी फोर्स लग रही है 75 न्यूटन की फोर्स लग रही है। वो लगा रही होगी उसको रुकने के लिए। सर न्यूटन मीटर में किसका होता है? न्यूटन मीटर फोर्स होता है ना, फोर्स तो हाँ फोर्स वो प्रेशर होता है ना, प्रेशर भी नहीं, प्रेशर की यूनिट क्या, प्रेशर दे फोर्स अपॉन एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर क्या, न्यूटन मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन तो फोर्स होगा ही, मीटर न्यूटन मीटर न्यूटन पे किस करना पड़ेगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कहाँ देखा आपने ये? सर पता नहीं, मैं उसको समझा रही थी तो वो शायद बोल रही थी कि ये जा हाँ मोमेंटम ऑफ फोर्स, टॉर्क की बात। टॉर्क पता मैं भी पहुँचा ही नहीं हूँ ना मैं। सर पता नहीं वो न्यूटन मीटर कह रही थी, न्यूटन सेकंड और न्यूटन मीटर का बता रही थी। अभी मैं जितना बड़ा उतना बात समझ में बात आ गई ना कि भाई देखो, अब वो जब मैं उस टॉपिक पर आऊँगा मैं दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारी फोर्स निकल कर आ गई, सेंटीपिटल फोर्स कितनी लग रही थी 75 न्यूटन। इसका मतलब 75 न्यूटन की फोर्स रोड लगा रही होगी उसके ऊपर ताकि वो रुक जाए, ठीक है। समझ आ गई बात ये? तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।